हरिओम तत्सत। अब हम जो 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है। शास्त्र में लिखा है विसर्ग, कोई प्रोनाउंस नहीं है। जब आप भीतर चले जाते तब होता है। और यहाँ पहुँचेंगे तो कब पहुँचेंगे? तो जब आप समाधि में पहुँच गए, और समाधि में चले गए तो वहाँ कुछ नहीं है। वाणी गई, आज्ञा चक्र तक ही है। और आज्ञा चक्र से देखा जाए तो इतना 4 उंगली का ही रास्ता है। ये मूर्धन्य कहते हैं या तो तालु का भाग कहते हैं। ये सहस्त्रार चक्र है। आपको लगेगा ये सब क्या बताया गया है, तो ये सब वर्णमाला का अक्षर है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखना, आपको इतने सारे जैसे घुंघराले बाल बताए गए हैं, वो ऐसा नहीं है। ये कमल की पंखड़ी जैसे खुल गई। 1000, हाँ 1000 जैसे, सहस्त्र मतलब 1000, 1000। तो 1000 जैसे ये आपके सब अंदर की जो बोलते हैं ना, दिमाग में बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स है, आज का मेडिकल साइंस कहता है। ये हर एक का अलग अलग चीज़ें, सूंघने की बात अलग है, देखने का चीज़ अलग, ये सब खुल जाता है। ये सब बताया है। उसके ऐसे बाल नहीं थे। बुद्ध की प्रतिमा देखना। और यहाँ चले जाओ, ये बड़ौदा में जुबिली गार्डन वहाँ है, वो इटाली से प्रतिमा लाई है हमारे गायकवाड़ जी। देखो एक प्रतिमा ज़बरदस्त है, उसके बाल देखो तो पता चलेगा। और कोई भी बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे बाल थे उसके, जी नहीं, वो एक सिंबॉलिक है। एक सिंबल बताया गया कि भगवान बुद्ध के सहस्रार चक्र खुल गया था, वो लेवल तक पहुंच गए थे। बोलते हैं निर्वाण को प्राप्त हुआ, बोधिसत्व को प्राप्त हुआ, बहुत सारे उसका टर्मोलॉजी यानी शब्द का प्रयोग किया है। तो जब सहस्रार चक्र खुल जाता है तो पूरा पता चलता है, वो समाधि अवस्था में ही प्राप्त होता है। फिर जब वापस आते हैं तो भी वो तो रहता है, जगत में घूमते रहेंगे, लेकिन अलिप्त जैसे कमल का पत्ता हो, देखो कमल पर पानी गिरा अपने आप निकल जाएगा, उससे संपर्क में यानी वो चिपक नहीं जाता है। और कमल भी देखो कहाँ पर खिलता है, तो कादो जो किच्चड़ कहते हैं, वो गंदगी में, लेकिन उससे लिप्त नहीं है, अलिप्त है। तो ये भी ऐसा ही है, समझो। जैसे कमल की पंखड़ी बता दी, 1000 कमल की पंखड़ी जैसे खुल गया तो आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। ये भूत वर्तमान भविष्य सब पता चलेगा, लेकिन वो फिर मौन हो जाते हैं। और बात भी सही है, ध्यान में जब आगे जाएंगे, आज्ञा चक्र तक पहुंच जाएंगे, और ध्यान जब पक जाता है तो वो मौन में चले जाते हैं। मौन, क्योंकि वो बीच में पड़ा हुआ था मौन, और मौन के बाद डायरेक्ट समाधि है। और जिसने अनुभव कर लिया, तो 2 प्रकार के लोग, किसी को नहीं रहा जाता है तो वो बोलने लगते हैं, और जिसको मालूम पड़ गया कि कुछ नहीं है तो मौन हो जाते। तो ये सहस्त्रार चक्र में कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र का जब करते हैं तब वहाँ सहस्त्रार चक्र तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसका बेस क्या है, तो ध्यान करना ही पड़ेगा। कई लोगों को ध्यान पसंद ही नहीं है। कसरत, एक्सरसाइज कराओ साहेब, जितलू बनेलू कसरत कराओ, ऐसा नहीं है। कसरत, एक्सरसाइज, योगासन वो तो सही है, प्राणायाम भी सही है, लेकिन आगे जाओ ध्यान। इस सब का जो निचोड़ है वो ध्यान ही है और कुछ नहीं है। और एक शब्द को पकड़ लो, साक्षी भाव। ये 2 बात समझ में आ गई, आपका काम हो गया। ध्यान के बारे में जब हम शिविर करते हैं सब बताया है, या तो मैंने जस्ट बताया, यूट्यूब पर चले जाओ, इसमें ध्यान के बारे में पूरा मैंने समझा दिया है, तो वो सुन लेना। तो आज इतना काफ़ी है। अस्तु, हरिओम तत्सत।